नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांग पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एसजी इंफोटेनमेंट। तो आज हम 10th के 12th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुना, कुछ चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी, जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, मोबाइल का चार्जर है, एसी है, ओवन है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक करंट को जानते हो, वायर्स को आपने देखा है। अब इस चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज है, पर अभी इन सब चीजों को हम थोड़ा डीपली समझेंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा होता है उस चीजों के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट किन चीजों पर डिपेंड होता है उन चीजों के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। टाइटल है अपना इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम है। तो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। Electricity is a form of energy. In other way, we can say that electricity is a branch of science in which we study charges. Charges के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन से। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज अपन ने प्रीवियस क्लासेस में एटॉम को पढ़ा है। एटॉम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन चार्ज को हम दो वे में पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज को दो वेज में पढ़ते हैं। पहला वे है चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे बैठा हुआ है ऐसे। तो स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, वो हिल नहीं रहा है। तो ऐसे चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, इस ब्रांच को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेयर वी स्टडी चार्ज एट स्टैटिक पोजीशन एट रेस्ट। दूसरा है चार्ज इन मोशन, चार्ज मूव कर रहा है, यहां पे एक जगह पे बैठा नहीं है, और उसे कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां हमें 10th में कौन सी ब्रांच पढ़नी है? हमें करंट के बारे में पढ़ना है, हमें चार्जिंग मोशन के बारे में पढ़ना है। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट ये हम पढ़ेंगे 12th में। अभी हम देखेंगे चार्ज के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि भाई एटॉम होता है, एटॉम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर ऑर्बिट में और प्रोटॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अभी एसआई यूनिट के बारे में देखेंगे हम। एसआई यूनिट कूलम है, ठीक है। कि जैसे मास है, मास को हम मेजर किस में करते हैं? ग्राम्स, किलोग्राम्स। वैसे ही चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में, ठीक है। कूलम में सी से रिप्रेजेंट होता है और चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट होता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज है ये हम देखेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19। दोनों की चार्ज की वैल्यू तो सेम ही है, पर यहां पे क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, ठीक है। चार्ज की सबसे कम वैल्यू यही है, इससे कम नहीं हो सकती। ओके, सो ये हमने देखा चार्ज के बारे में। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि करंट क्या होता है। के ऊपर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है, ठीक है। अभी कोई भी बच्चा ऐसा आंसर कर देगा कि भाई 10th के सिलेबस में है, एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए तो हम पढ़ते ही है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज गेन करने के बाद ये नॉलेज हमें अपनी रियल लाइफ में कैसे काम आएगा ये देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई भी नॉलेज हम लेते हैं तो वो अपने को रियल लाइफ में कहां काम आएगा ये देखना भी बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हो या कोई भी नॉलेज हो, हमें दो तरीके से काम आता है। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूसरा होता है इनोवेशन। अभी देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है कि इन चीजों के बारे में हम डीपली जान लेंगे, ठीक है। अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो रियल लाइफ अपनी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है,
ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट कैसे होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे के वीडियोस में फ्लो में मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये नॉलेज आपको रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे काम आने वाला है। दूसरा है इनोवेशन, ठीक है, कि कोई भी नॉलेज गेन करने के बाद अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से हम कुछ ना कुछ इनोवेट कर सकते हैं। तो अभी हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।